गाजा के दूसरे इलाकों में ऑपरेशन। जी हां, इजरायली आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। दक्षिण गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जल्द। इजरायली सैनिकों के बीच बोले आर्मी चीफ, आईडीएफ की कार्रवाई से यूएन की चिंता बढ़ी है। और चलिए आइए देखते हैं कि दक्षिण गाजा में ऑपरेशन को लेकर और डिटेल जानकारियां क्या हैं, बड़ी बातें इसको लेकर क्या सामने आ रही हैं। तो ऑपरेशन गाजा पार्ट 2। जी हां, बड़ी खबर क्या है, इजराइल अब दक्षिण गाजा में ऑपरेशन चलाएगा। आईडीएफ ने अब दक्षिण गाजा खाली करने के लिए कह दिया है लोगों को। जी हां, इजराइल की तरफ से यह बात कही गई है। और इजरायली आर्मी चीफ ने क्या कहा, हम उत्तरी गाजा में हमास का सिस्टम खत्म करने के करीब हैं और अब हम दूसरे से ज्यादा इलाकों को टारगेट करेंगे। इजरायली फोर्स का अगला बड़ा टारगेट दक्षिण गाजा है, यह कहा गया है। और इस बीच यूएन का भी बयान आया है। यूएन ने क्या कहा है, क्योंकि दक्षिण गाजा में अगर यह ऑपरेशन होता है तो एक तरीके से वहां जो लोग भी हैं वो सफोकेट होंगे, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। गाजा में अब कोई इलाका सुरक्षित नहीं। यूएन का बयान, किसी इलाके को खाली करना गैर कानूनी है, यह कहना है यूएन का। अब आइए समझते हैं कि उत्तर के बाद दक्षिण में इजरायली ऑपरेशन में क्या कुछ आईडीएफ के हक में है और कहां-कहां दिक्कतें आ सकती हैं। इजरायल के पक्ष में क्या है, तो उत्तर की सफलता से हौसले बुलंद हैं इजरायल के, लेकिन इजरायल के लिए दिक्कतें कहां हो सकती हैं। अमेरिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका के सामने एक अजीब सी दुविधा भी है इस वजह से। तो ये बात तो हो गई इजरायल के ऑपरेशन को लेकर जो उनके पक्ष में है, चूंकि उत्तर में उन्होंने ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल बनाया है, इसी वजह से वो अब दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें अमेरिका के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल के पक्ष में उत्तर की सफलता के बाद दूसरी जो चीज है वो ये है कि लोगों को पहले से ही इजरायल जो है सूचित कर रहा है कि आप यहां से हटें। लोगों को पता है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है और ऐसे में एक तरीके से बड़ा ग्राउंड पहले से ही खाली है। पहले के मुकाबले इजरायल ये कोशिश कर रहा है कि नुकसान कम से कम हो, क्योंकि वॉर के अब तक के अनुभव में ये बात सामने आई है और हमास ही बचेगा, जो कि पलटवार की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमास की कमर तोड़ दी है पहले से ही। लेकिन अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म होगा अगर यह ऑपरेशन आगे बढ़ता है तो। हमास का दोबारा पनपना अब मुश्किल लग रहा है। यह इजरायल के फेवर में बात जाती नजर आ रही है, लेकिन नागरिकों की जो मौतें हो रही हैं उससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। संजय सर, आप इसे कैसे देखते हैं? यह ऑपरेशन जो दक्षिण की तरफ अब एक्सटेंड करता नजर आ रहा है, इसमें क्या वाकई में इजरायल के सामने बहुत आसान है स्थिति, या फिर वो चैलेंजिंग है अभी भी दक्षिण में बढ़ना, क्योंकि अब लोगों के पास जाने की जगह नहीं है। राफा बॉर्डर क्लोज है, मिस्र से नहीं जा सकते, जाएंगे कहां लोग? बिल्कुल, इजराइल के लिए वहां पर सबसे बड़े 3 चैलेंजेस रहेंगे। सबसे पहले तो कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का और बढ़ेगा, क्योंकि आपने सही बोला, जाएंगे कहां? नॉर्थ में तो वापस आ नहीं सकते हैं, जाने की कोई जगह नहीं है, तो कोलैटरल डैमेज बहुत होगा। दूसरा, साफ जाहिर है कि जो होस्टेजेस हैं वो नॉर्थ गाजा में नहीं है, ऑब्वियसली वो साउथ गाजा में है। उनका क्या होगा, उनके ऊपर भी कैजुअल्टीज होंगी अगर यहाँ पर अटैक्स और बमबारी होगी। और तीसरा, अगर इजरायली सेना वहाँ घुस भी जाती है और सिविलियंस के बीच में पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि कौन हमास है और कौन, जैसा कि आपने कहा कि ये सारी चुनौती और इसमें कोलैटरल डैमेजेस की आशंका ज्यादा है।